हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। इस वक्त हम जा रहे हैं एक जगह सालगिरह में और टाइम थोड़ा ऊपर हो गया है और हम थोड़ा लेट हो गए हैं, तो बस जल्दी-जल्दी भागने के चक्कर में कि हम जल्दी से सालगिरह में पहुँच जाएँ। उन्होंने रेस्टोरेंट में सालगिरह रखी थी, अपने घर में अरेंजमेंट नहीं किया था। अमूमन हम लोग अपने घर में ही कर रहे होते हैं और कुकिंग वगैरह भी खुद ही कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने जो है वो रेस्टोरेंट में अरेंज की थी। तो बस अगर आप कहीं बाहर अरेंज करो तो उससे ये फ़ायदा होता है कि थकन कम होती है, काम थोड़े कम होते हैं, बस तैयार हो और आराम से चले जाओ। तो इंसान पूरी तरह भरपूर तरीके से एन्जॉय कर पाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि होटल से ज़्यादा या किसी और हॉल में या रेस्टोरेंट में पार्टी या सालगिरह रखने से ज़्यादा अगर आपके घर में इतनी गुंजाइश है और आप घर में अरेंज कर सकते हैं, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। क्योंकि एक तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको डेकोरेट कर सकते हैं, वो अच्छा लगता है। फिर आपने अपनी मेहनत से खाने बनाए होते हैं, वो भी अच्छे लगते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आने वाले मेहमान भी इत्मीनान से बैठते हैं। क्योंकि अगर आप कहीं हॉल में या रेस्टोरेंट में कोई तकरीब या सालगिरह अरेंज करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि टाइमिंग की लिमिट होती है और आपको उसके अंदर-अंदर सारे काम करने होते हैं। तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि घर में जब होती है तो आदमी बहुत रिलैक्स होता है और आराम से बैठा है, गप-शप कर रहा है। क्योंकि अमूमन वीकेंड पे रखी जाती है तो दूसरे दिन जाने की टेंशन भी नहीं होती और फिर खा पी रहा होता है, फिर चाय का दौर चलता है, बातें चल रही होती हैं। क्योंकि ज़ाहिर है सब इतने बिज़ी होते हैं कि ये छोटी-मोटी तकरीबात ही होती हैं कि जिसके बहाने सब इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस ये अपनी-अपनी सोच और अपना-अपना नज़रिया है, लेकिन बाहर भी अच्छा लगता है और यहाँ पर बुफ़े था और बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी चीज़ें थीं। लेकिन ये है कि मैंने इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि सब कुछ तो आदमी ट्राई कर ही नहीं पाता और मैंने तो ज़्यादातर जो है वो बारबेक्यू आइटम लिया था और ये देखें ये मेरी प्लेट है और इसमें बारबेक्यू आइटम ही है। ख़ैर बहरहाल बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, हमने बहुत एन्जॉय किया और रात को हम काफ़ी देर से आए। अब ये दूसरे दिन हफ्ते की है और आज जो है वो बच्चों की छुट्टी थी और आपको पता है कि दिन का आगाज़ जो है चाहे छुट्टी हो या ना हो होता तो नाश्ते से ही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन छुट्टी वाले दिन जो होता है वो बच्चों की फ़रमाइशें बहुत ज़्यादा होती हैं। स्कूल जाते हुए तो इतना नाश्ता नहीं कर रहे होते हैं, तो बस थोड़ा बहुत दूध ले लिया या ब्रेड पे नुटेला या जैम लगा के चले जाते हैं। लेकिन जब छुट्टी वाला दिन होता है तो बहुत फ़रमाइशें होती हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चों को मेरे जो है ना पराठे और अंडे तो बिल्कुल पसंद नहीं है। उनको नई-नई चीज़ें चाहिए, मुख्तलिफ़ खाने चाहिए, मुख्तलिफ़ नाश्ते चाहिए, हर दफ़ा नया। अब मेरे लिए सोचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मुझे बता दो या रेसिपी दे दो तो मैं बना देती हूँ, लेकिन ये है कि खुद से सोचूँ, बनाऊँ और सबसे बड़ी बात ये है कि उनको बच्चों को पसंद भी आना चाहिए, तो ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो बहरहाल ये नाश्ता जो है वो मेरे हस्बैंड का बन रहा था। वो तो रोज़ एक ही नाश्ता करते हैं सीधा-सादा। उनको रोगनी रोटी या पराठा चाहिए होता है, उसके साथ अंडा और चाय। अच्छा, मुझे पता था क्योंकि आज सैटरडे है और बच्चों ने फ़रमाइश करनी है, तो मैंने फिर चिकन की ये थाई ली थी, उसके 2-2 पीस करके इस पे मसाला लगाया था, जिसमें मैंने नमक, लाल मिर्चें, काली मिर्चें, चाट मसाला, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर, पिसा हुआ ज़ीरा और थोड़ा-सा तंदूरी मसाले का पैकेट भी डाला था, इसके अलावा ज़र्दे का रंग डाला था। तो वो सब मिला के मैंने रात को मैरिनेट करने को रख दिया था और अब मैं ज़रा-सा तेल डाल के उसमें और हल्की आँच पे इसको ढक के पकाऊँगी। तो ये अपने ही पानी में बहुत अच्छा बन जाएगा, बहुत अच्छा और टेंडर हो जाएगा। तो बस जब ये बन जाएगा तो फिर मैं इससे बच्चों को रैप बना के दूँगी। यहाँ मैंने जो है वो टॉर्टिला रैप लिए हैं और उसको ज़रा-सा मैंने तेल डाल के तवे पे थोड़ा-सा सेंक लिया था, कुरकुरा कर लिया था। इस तरह गरम भी हो जाता है और बड़े मज़े के हो जाते हैं कुरकुरे और मज़े के गरम तो खाने में मज़ा भी आता है। उसके बाद मैंने इसमें रायता डाला, चिली सॉस डाली, जो भी आपके बच्चों को या आपको पसंद है वो डाल लें। उसके बाद मैंने इसके अंदर चिकन के पीसेस रखे और सैलेड डाल लें जो भी पसंद हो। अभी इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ शिमला मिर्च और सैलेड लीफ था। खीरे भी अच्छे लगते हैं लेकिन खीरा ख़त्म हो गया था और टमाटर नहीं डालती क्योंकि टमाटर मेरे बच्चों को अच्छे नहीं लगते। तो बस यहाँ मज़ेदार कुरकुरा और गरम-गरम रैप तैयार हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को मेरे पसंद भी आया था। वैसे अलीज़ा जो है वो रैप भी पसंद नहीं कर रही होती है, लेकिन ये है कि अंडे पराठे से उसको बेहतर लगता है कि कोई डिफरेंट चीज़ हो गई है। यहाँ मैं इसलिए ये हरी मिर्च शिमला मिर्च डाल के इसको रख रही हूँ कि तस्वीर ले लूँ ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो उसके जो है डीपी पे ये पिक्चर डाल दूँ।
जल्दी-जल्दी मैंने काम निपटाए, किचन की सफाई करी क्योंकि अभी मुझे जाना था अपने हस्बैंड के साथ B&Q। तो उन्होंने मुझे कहा था कि बस तैयार हो जाओ, तो मैंने कहा नमाज़ का टाइम हो रहा है, फटाफट मैं नमाज़ पढ़ लूँ और नमाज़ पढ़ के मैं तैयार हो जाऊँ। तो उनका बस यही होता है, वो आएँगे तो नीचे से ही हॉर्न देंगे, तो फिर मेरे पास टाइम नहीं होगा, तो मैंने कहा जल्दी-जल्दी से अपने काम निपटा लिए जाएँ। B&Q जाना था, मुझे भी जा कुछ थोड़ा बहुत सामान लेना था और मेरे हस्बैंड को भी लेना था। वो जो है वो ज़्यादा वैसे तो हर चीज़ मिल जाती है, लेकिन हार्डवेयर का सामान और इस तरह का मिल जाता है। तो मुझे अपनी पेंटिंग के लिए फ्रेम लेना था और बस ऐसी ऐसी छोटी-मोटी चीज़ लेनी थी। तो बस फिर मेरे हस्बैंड आ गए थे और हम लोग आ गए थे B&Q। और यहाँ आप देखें एज़ यूजुअल बारिश का मौसम, हर तरफ गीला और अंदर तक गीला हो जाता है क्योंकि ज़ाहिर है लोग पैर लेकर आते हैं। तो ये बहुत बड़ी मार्केट है और यहाँ इतने अच्छे पौधे मिलते हैं, जो कहीं ना मिल रहा हो वो यहाँ मिल जाता है। और इसके अलावा भी हर चीज़ मिल जाती है। यहाँ पर क्रिसमस की डेकोरेशन हर तरफ नज़र आएगी क्योंकि अब क्रिसमस बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। तो हर मार्केट हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, तो वहाँ पर क्रिसमस की डेकोरेशन और चीज़ें और बहुत ज़्यादा नज़र आ रही हैं। अच्छा भी लगता है, खूबसूरत और हरा-भरा और अच्छा अच्छा भी लगता है। जब बच्चे मेरे छोटे थे तो वो भी मतलब ज़िद कर रहे होते थे कि मामा हम लोग क्यों नहीं सजाते, अच्छा लगता है, हमें गिफ्ट मिलते हैं। तो उनको ज़्यादा इंटरेस्ट इस बात से होता था कि क्रिसमस में गिफ्ट दिए जाते हैं तो हमें भी मिलेंगे और सजाएँ तो अच्छा लगता है। तो लेकिन बस बहरहाल बच्चों को थोड़ी समझ जैसे-जैसे आना शुरू हुई, उनको समझाया तो उन्होंने खुद से ही कहना छोड़ दिया। तो बहरहाल ये ख़ैर क्योंकि हर तरफ हर मार्केट में इसकी डेकोरेशन भरी हुई होती है, तो अट्रैक्टिव भी बहुत लगता है। ये सबसे अहम पोर्शन है यहाँ का जो मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं B&Q आती हूँ यहाँ पर मैं ज़रूर जाती हूँ। यहाँ पर जो है बड़े-बड़े बाथरूम और किचन वगैरह भी लगे हुए होते हैं, जो इतने अच्छे लग रहे होते हैं, मुझे तो बहुत पसंद आते हैं और स्पेशली किचन तो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ज़्यादा वैरायटी होती है और अंदर तक बहुत ज़्यादा है। बहुत बड़ी जगह है ये और यहाँ पर बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें होती हैं। तो बस ये किचन देख के मेरा तो दिल ललचाने लगता है और फर्नीचर वगैरह भी मिल जाते हैं। बहुत बड़ा-बड़ा फर्नीचर नहीं, लेकिन काफ़ी हद तक चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस यहाँ से जो हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, हम यहाँ से निकले और अब ये देखिए कि लाइटें वगैरह खुल गई हैं, इवन दो कि इस वक़्त 4 बज रहे हैं। लेकिन बस अब देखिए लाइटें खुल गई हैं, अंधेरा हो गया है और अब आगे-आगे जो है वो 4 बजे तक तो घुप अंधेरा हो जाता है। तो बस हम लोग अब गाड़ी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि फिर जो है वो मेरे हस्बैंड को काम से जाना था। और मुझे भी जल्दी थी क्योंकि घर जाकर जो है वो अभी खाने का इंतज़ाम करना था और जब तक खाने का ना प्रेप हो जाए ना तो एक टेंशन सी सवार रहती है। तो बस हमने फिर जल्दी-जल्दी ये काम वगैरह निपटाए और घर की तरफ चल पड़े। यहाँ बस मुस्तकिल बारिश होती रहती है, हर वक़्त ठंडी हवाएँ और बारिश ही होती रहती है। लेकिन बारिश होने का एक फ़ायदा ये होता है कि मा टेम्परेचर जो है वो माइनस में नहीं जाता, क्योंकि जब माइनस में जाता है तो बर्फ़बारी शुरू हो जाती है। बहरहाल यहाँ मैं आ गई थी घर पे और आज मैं बना रही हूँ कोफ्ते। यहाँ मैंने सबसे पहले 2 प्याज़ ली, अच्छी बड़ी प्याज़ थी उसको मैंने लाल करके निकाल लिया। उसके बाद उसी तेल में मैंने कलौंजी डाली और मैं सारे गरम मसाला डालूँगी। अभी मैंने डाली काली मिर्चें, उसके बाद मैंने थोड़ी-सी डाली लौंगें और 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा। इधर मैं वैसे तो कोफ्तों में चने डलते हैं, लेकिन मेरे पास जब चने नहीं होते हैं तो मैं ये करती हूँ कि बेसन को हल्का-सा भून लेती हूँ। प्याज़ को इधर मैंने प्याज़ और इसमें मैंने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर डाल के उसको मैं पीस लूँगी। तो मैं इसमें दही नहीं डालती हूँ, बाज़ लोग अभी पीसते हुए मैं टमाटर के साथ पीसती हूँ। बाज़ लोग सिर्फ़ टमाटर डालते हैं, बाज़ लोग सिर्फ़ दही डालते हैं। मैं दोनों चीज़ें डालती हूँ, तो अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद इसके अंदर जाएँगे मसाले नमक, लाल मिर्चें और कश्मीरी लाल मिर्च, ज़रा-सी हल्दी और 1 चमचा धनिया पाउडर। इसको भी मैं इस ग्रेवी में डाल दूँगी और फिर इसकी भुनाई करूँगी। ये देखें ये सारी चीज़ें इसमें चली गईं। कश्मीरी लाल मिर्चों से ना ज़रा अच्छा टेस्ट आता है, उसमें इतना स्पाइस तो नहीं होता है, लेकिन ये है कि ग्रेवी का रंग जो होता है ना वो बड़ा ज़रा अच्छा-सा रेड सा आ जाता है। तो बस मैं इसमें पानी था क्योंकि मैंने पीसा था, मैं इसको रख दूँगी। अब यहाँ पर जो है वो भुनाई हो गई है, तेल ऊपर आ गया है, तो फिर मैंने 1 कप और डाल के फिर इसकी भुनाई के लिए रख दिया। अब वो उधर जो है वो मसाला भुन रहा था, तो इधर मैं कोफ्तों की तैयारी शुरू कर रही हूँ। यहाँ मैंने तकरीबन 1.5 से 2 किलो कीमा लिया है और आज मैं चिकन के कोफ्ते बना रही हूँ। वैसे तो हमेशा मैं बीफ के बनाती हूँ, लेकिन आज जो है मैंने चिकन के बनाए हैं और इसके अंदर तकरीबन 7-8 चम्मच जो है वो लहसुन, अदरक, प्याज़, हरी
मिर्चें और हरा धनिया उसको पीस के डाला। सूखे मसाले में नमक, पिसी हुई लाल मिर्चें और जो मैंने बेसन जो भुना था वो, और पिसा हुआ गरम मसाला और ज़रा सा तेल, ये सब डाल के मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद इसको अच्छी तरह से हम पीस लेंगे, क्योंकि कोफ्ते बनाने हैं और कोफ्तों के लिए कीमे का अच्छी तरह से पिसा हुआ होना ज़रूरी है। जबकि मैं कोफ्तों के लिए जब गोश्त लेती हूँ तो उसको 2 से 3 बार निकलवा लेती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं जो हूँ घर आके उसको अच्छी तरह से थोड़ा-सा पीस लेती हूँ। दूसरी तरफ जो है वो मेरी ग्रेवी जो है वो भुन गई थी, तो उस पे मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून दही डाला। अब मैं थोड़ी इसकी भी भुनाई करूँगी और इतनी देर ये भुनेगा और मैं जो हूँ वो कोफ्ते बनाऊँगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से हो जाता है। अगर आप सही तरह से ना पीसें ना तो फिर कोफ्तों में क्रैक्स आ जाते हैं। यहाँ मैं कोफ्ते बनाऊँगी, पहले तो मैं पानी लगा के कोफ्ते बना रही थी, लेकिन जब पानी से ठीक नहीं बने तो फिर मैंने हाथ पे तेल लगा के और फिर कोफ्ते बनाए। तो बस इस तरह मैंने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। तो बस यहाँ हो गए मेरे सारे कोफ्ते तैयार। उधर मेरी ग्रेवी जो है वो एक बार फिर भुन गई थी, उसके अंदर मैं कोफ्ते डालूँगी और इसमें ये अपने ही जो कोफ्तों में से पानी निकलेगा उसी में ये पकेंगे और बहुत मज़े के तैयार हो जाएँगे। तो बस जनाब आज का व्लॉग यहीं तक। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। आप लोग भी कोफ्ते बनाइए, खाइए और एंजॉय कीजिए। हमने भी खाए और बहुत मज़े के बने थे। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।